योगी आदित्यनाथ की जीवनी। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे और उनकी माता सावित्री देवी एक गृहिणी थी। बचपन से ही अजय सिंह बिष्ट का झुकाव धर्म और साधना की ओर था। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए, जो गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। महंत अवैद्यनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम योगी आदित्यनाथ रखा गया। 1998 में महंत अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत नियुक्त किया गया। वे उसी वर्ष मात्र 26 वर्ष की उम्र में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीता। योगी आदित्यनाथ की पहचान उनके हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक के रूप में होती है। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की, जो हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करता है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में राज्य में कई सुधार और विकास कार्य किए गए। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधारने, गौ रक्षा और धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। योगी आदित्यनाथ अपने अनुशासन, कठोर फैसलों और हिंदुत्व की विचारधारा के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज और धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा और अपराध पर सख्ती से कार्रवाई की। उनके कार्यकाल में कई कुख्यात अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीबों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया। इसके अलावा योगी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं शुरू की, जिनमें किसान सम्मान निधि और कर्ज माफी योजना प्रमुख है। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ ने विशेष योजनाएं बनाई हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। उनके नेतृत्व में वाराणसी, मथुरा और अन्य धार्मिक स्थलों का भी विकास किया गया। योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक मॉडल जीरो टॉलरेंस नीति पर आधारित है, जिसमें भ्रष्टाचार और अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिससे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया और रोजगार के अवसर बढ़े। योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सादगी और अनुशासन है। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वे आज भी गोरखनाथ मंदिर के नियमों का पालन करते हैं और मंदिर के धार्मिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनके इस समर्पण और साधना ने उन्हें एक संत और नेता के रूप में पहचान दिलाई है। योगी आदित्यनाथ का जीवन उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने दिखाया है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी और सशक्त नेता के रूप में देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वे हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवाज उठाई और अपने राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कठोर कदम उठाए। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे कि सड़कों का निर्माण, बिजली आपूर्ति में सुधार और स्वच्छता अभियान। योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक सद्भाव और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य किया। उनकी सरकार ने अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक नगरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन को वैश्विक पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली।